पवित्र स्थान से यह विद्या प्रसारित हुई और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे नारायण शास्त्री जो हैं वो उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हैं रामचंद्र शास्त्री रठाटे जी के, और वे ही आज ये पाठ कर रहे हैं और गुरुदेव का जो संकल्प है वो इस प्रकार से पूरा कर रहे हैं। हमारे नारायण शास्त्री वहाँ दरभंगा संस्कृत विद्यालय है, वहाँ अथर्ववेद के अध्यापक हैं और न केवल वैदिक हैं बल्कि शास्त्र का भी आपको विशेष बोध है, आप अच्छे पौराणिक है। हमें इस बात का परम आनंद है, संतोष है कि गुरुदेव की आज्ञा का उसी जो परंपरा है और जो उनका जो सौजन्य है, उनकी जो सच्चरित्रता है, आचरण है, सबका पालन करते हुए यथाविधि इस अपने घर की विद्या को सारे विश्व में प्रचारित करने के का जो गुरुदेव का संकल्प था वो संकल्प पूर्ण हो रहा है। ये तदर्थ मैं तो ये समझूंगा कि हमारे नारायण शास्त्री जी का भी परम सौभाग्य है, और किसी अच्छे काम में थोड़ा व्यक्ति किसी का भी योग लगता है तो उसका फल भी उसको भी मिलता है। तो मैं समझता हूँ मुझे भी इसका थोड़ा बहुत जो उत्तम कार्य हुआ उसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। और इस प्रसंग में ठाकुर भाई ने जितनी तत्परता के साथ इस कार्य को संपन्न किया, मैं उनको किन शब्दों में उनको धन्यवाद दूं। मैं कहूंगा कि उनका भी कुछ पूर्व जन्म का अत्यंत सुदैव था और ये जन्म सद्गुरुनाथ की सेवा करने का यह प्रत्यक्ष फल उनको प्राप्त हो रहा है कि आज एक काशी की चिरंतन एक परंपरा जो अथर्ववेद की है वो अथर्ववेद की परंपरा को आपने अजर अमर कर दिया। बोलिए वेद भगवान की जय। ओम परम पूज्य श्री सद्गुरु महामंडलेश्वर तथा उपस्थित संत महात्मा विद्वान गण, आज यह महान सौभाग्य का विषय है कि मैं आज अथ से लेकर के इति तक सद्गुरु के और आदेशानुसार अथर्ववेद का पारायण करने में समर्थ हो सका हूँ। अन्यथा मेरे में सामर्थ्य नहीं था और मेरी परिस्थिति भी इस समय में पारायण करने की नहीं थी, क्योंकि एक तो नेत्र से मैं कुछ दोषयुक्त हो गया हूँ, तथापि मैंने बड़ा दुस्साहस किया उनके ही आशीर्वाद से और इस कार्य में सफल हो सका हूँ। और इस पारायण में सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेय ठाकुर भाई जी को ही कहना चाहिए, जिन्होंने कि समग्र एक एक शब्द इस पारायण के श्रवण किए वेद मंत्र के, क्योंकि ऐसा कहा है श्रुतम हरति पापानि। दूसरी बात इसी है कि वेद का प्रत्येक शब्द जो है ये भगवान नाम रूप ही है। यावंती वेदाक्षराणि तावंती हरि नामानि, ऐसा कहा गया है। तो आज यह अथर्ववेद का पारायण समग्र संपूर्ण हुआ। इस उपलक्ष्य में अब मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? मुझे ही आशीर्वाद सद्गुरु जैसे महान लोगों के आशीर्वाद को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तथापि मैं एक वैदिक आशीर्वाद के द्वारा इनका कल्याण चाहता हुआ और इस ये जो वेद कार्य प्रारंभ हुआ है इसके विस्तार के लिए भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये भी इसी प्रकार वर्धनगत होता रहे, प्रत्येक घर घर में हमारे वेद की स्वर जो है, वेद के मंत्र जो है ये गूंजते रहे। तो वो आशीर्वाद इस प्रकार है। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं
मह्यं दत्त्वावरोजत ब्रह्मलोकम्। अथर्ववेद के 19वें कांड के अंतिम मंत्र है यह, और इसमें ये वेद का महत्व लाया है। उसी प्रकार वेद के पठन करने से किस किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। और अंत में मैं ठाकुर भाई जी के कल्याण की इच्छा करता हुआ और उनको आशीर्वाद रूप में मंत्र का उच्चारण करते हुए, हरि ओम सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषार्षमेनम् इंद्रो यथैनं शरदो नयात्यति विषवस्य दुरितस्य पारम्। शतञ्जीव शरदो वर्धमान शतं हेमन्तान् शतमु वसन्तानो शतन्त इन्द्रो अगनिस्सविता बृहस्पति शतायुषा हविषार्षमेनम्। धाता दधातु दधातु धाता धाता दधातु दधातु नो नो दधातु दधातु नः। नो रैं रैं नो नो रैं रैमीशानैशा नो रैं रैमीशानः। ईशानो जगतो जगत ईशानैशानो जगतः। जगतस्पति पतिर्जगतो जगतस्पतिः पतिरिति पतिः। सनो न सनः न पूर्णेन पूर्णेन नो न पूर्णेन। पूर्णेन यच्छतु यच्छतु पूर्णेन पूर्णेन यच्छतु यच्छतविति यच्छतु। ओम शांति शांति।